गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग नई क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, डेट इज टाइम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम इन फिजिक्स। टाइम का क्या महत्व है फिजिक्स में, क्या मतलब है फिजिक्स में, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग फिजिक्स में टाइम को 3 पार्ट में बांटे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम जीरो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम इंस्टेंट एंड टाइम इंटरवल, इसका मतलब क्या है। तो ये सब समझने से पहले हम लोग टाइम का महत्व देखते हैं फिजिक्स में कि टाइम का क्या महत्व है फिजिक्स में। तो देखो दोस्तों, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो लगभग उसमें टाइम इन्वॉल्व होता ही है। जैसे देखो, ये कार है और पॉइंट ए से बी तक पहुंचा। तो ए से तो बी तक पहुंचा, तो हमसे तो ये भी पूछा जा सकता है कि ए से बी तक पहुंचने में इसने टाइम क्या लिया, पूछा जा सकता है, ऑफकोर्स पूछा जा सकता है। तो देखो, आखिर कार का चलना क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, तो उसमें भी क्या इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है। अब देखो, ये मार्कर है, मार्कर को ऊपर उछाले और ये नीचे आया, ऊपर से नीचे आया। अब ये भी तो पूछा जा सकता है कि ऊपर से नीचे आने में ये टाइम कितना लिया। तो देखो, इसमें भी टाइम इन्वॉल्व है। अब कोई कंपनी चल रही है, तो उसमें तो ये भी पूछा जा सकता है कि उस कंपनी जो है वो कितना टाइम में कितना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। तो देखो, वहाँ पे भी क्या है, टाइम इन्वॉल्व है। तो यानी कि टाइम का बहुत महत्व है फिजिक्स में। तो इसलिए हम लोग टाइम को 3 पार्ट में बांटे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम जीरो। तो सबसे पहले हम लोग टाइम जीरो के बारे में समझते हैं कि टाइम जीरो होता क्या है। तो दोस्तों, टाइम जीरो समझने से पहले हम लोग ऑब्जर्वर के बारे में जानते हैं कि ऑब्जर्वर क्या होता है। तो ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं, कोई भी फिजिकल प्रोसेस को जो ऑब्जर्व करता है, जो देखता है, उसके बारे में जो बताता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। जैसे ये लड़का यहाँ पे है और इसको बोल दिया गया कि ये गाड़ी जब ए से स्टार्ट होगा तो बी तक, ए से स्टार्ट होकर के बी तक पहुंचेगा, तब तक तुमको ऑब्जर्व करना है और हमें बताना है, कार को देखना है और कार के बारे में बताना है हमें। तो कार को जो देखेगा ये लड़का, तो ये लड़का क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर। और ये लड़का ही बताएगा हमें क्या कि ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, कार ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार ने ए से बी तक पहुंचने में क्या टाइम लिया, और कार का क्या वेलोसिटी है। तो ये सब कौन बताएगा, ये लड़का। तो ये लड़का क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर सीधी सी समझ लो, उसको बोलते हैं जो कोई भी प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है, कोई भी प्रोसेस को देख करके हमें बताता है उसके बारे में कुछ। यह तो हो गया ऑब्जर्वर के बाद। अब T=0 का मीनिंग क्या है। तो देखो, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे ये कार ही देखो यहाँ से चल करके जा रहा है, अब यहाँ से चलते हुए जा रहा है और इसने बी तक पहुँचा। तो इस लड़का को बोल दिया गया कि देखो, ये कार जो है ए तक पहुँचेगा, तो ए तक जब पहुँचेगा तो ए से तुमको ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देना है और ए से कहाँ तक, बी तक करना है, कहाँ तक, बी तक करना है। तो ये लड़का कहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेगा, ए तक। अब टाइम देखेगा कहाँ से, यहाँ से ये देखेगा टाइम तो नहीं, इसको कहाँ से कहाँ तक बोला गया है, ए से बी तक। तो ए से बी तक जो टाइम लेगा वो टाइम बताएगा, ए से बी तक का दूरी क्या है वो दूरी बताएगा, ए से बी तक में क्या इसका वेलोसिटी वेरी क्या है इसके बारे में बताएगा। तो जहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना रहता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। यानी कि ऑब्जर्वर कोई भी प्रोसेस को जहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है, जहाँ से देखना स्टार्ट करता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। अब देखो, सबसे पहले बात, फिजिक्स में हम लोग ये डे टू डे लाइफ का वॉच तो यूज नहीं करते, उसमें ये स्टॉप वॉच यूज करते हैं। और स्टॉप वॉच कहाँ से सेट करते हैं, तो स्टॉप वॉच को तुम जब भी सेट करोगे तो जीरो से ऑन होता है। तो ऑब्जर्वर को बोला गया क्या, ए से जब गाड़ी ए पे पहुंचेगा तब हमको ऑब्जर्वेशन बताना है, ऑब्जर्वेशन करके बताना है। तो ये लड़का स्टॉप वॉच लेकर के वहाँ पे खड़ा रहेगा और जैसे ही गाड़ी ए पे पहुंचेगा उसने अपना स्टॉप वॉच ऑन करेगा। स्टॉप वॉच में जो सबसे पहला टाइम दिखलाएगा दोस्त, वो क्या दिखलाएगा, तो दिखलाएगा जीरो, जो अभी हम तुमको दिखलाते हैं। दोस्तों, ये स्टॉप वॉच है और ये लड़का जो है वो ए पे जा करके और खड़ा रहेगा स्टॉप वॉच लेकर के और कार का वेट करता रहेगा। जैसे ही कार ए पॉइंट पे पहुंचेगा और इसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देगा, तो ऐसे ही ये स्टॉप वॉच क्या करेगा, ऑन करेगा। स्टॉप वॉच ऑन करेगा तो कहाँ से टाइम स्टार्ट होगा, जीरो से। तो देखो, स्टॉप वॉच कहाँ से हमेशा स्टार्ट होता है, जीरो से। तो यही है। तो स्टॉप वॉच से हम लोग फिजिक्स में टाइम देखा करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट करना, ए से, और ए के पास ये लड़का स्टॉप वॉच लेकर के खड़ा रहेगा और जैसे ही कार ए पे आएगा उसने अपना
स्टॉप वॉच ऑन करेगा, स्टॉप वॉच ऑन करेगा तो टाइम कहाँ से दिखेगा, 0 से। और देखो एक बात और समझ लो कि टाइम 0 का मतलब कितना आदमी ये समझ लेता है कि टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे होगा, यानी कि टाइम 0 पे कोई चीज़ चलना स्टार्ट करेगा। ये गलत। मैंने अभी देखा कि टाइम 0 पे पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल टाइम 0 पे रेस्ट से स्टार्ट करे मोशन, ये ज़रूरी है नहीं। टाइम 0 उसको बोलते हैं जो ऑब्जर्वर अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है। यानी कि अभी हम लोग ने देखा कि क्या हुआ है, इस लड़का को बोल दिया गया था कि ये गाड़ी ए के पास पहुंचेगा तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है, तो ये गाड़ी चलते चला जाएगा और ए तक पहुंचेगा, और ए तक जैसे ही पहुंचेगा लड़का अपना स्टॉप वॉच ऑन करेगा। स्टॉप वॉच में पहला टाइम क्या दिखलाएगा, 0, और इसके बाद टाइम चलता चला जाएगा, ऐसी टाइम बढ़ेगा 1 2 3 4 बढ़ते चला जाएगा। और कब तक नहीं रोकेगा टाइम, जब तक ये बी तक नहीं पहुंचे। अब बी तक जैसे ही पहुंचेगा गाड़ी, ये टाइम स्टॉप वॉच क्या कर देगा, रोक देगा, तो ये टाइम बता देगा ना कि इतना टाइम लगा। तो देखो ये हुआ। और स्टॉप, ये टाइम 0 का ये मतलब मत समझना कि वहां से कोई चीज़ स्टार्ट होगा, वहां से कोई चीज़ शुरू होगा, वहां से प्रोसेस शुरू होगा, ये नहीं समझना है। टाइम 0 किसको बोलते हैं, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है। और टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे टाइम 0 पे क्या है, पार्टिकल मोशन में था, यानी कि चलते चला जा रहा था। अब देखो टाइम 0 पे कोई रेस्ट में भी हो सकता है, जैसे ये कार है और रेस्ट में है, और हमें बोल दिया गया कि देखो तुम यहाँ पे हो, और जैसे ही कार ये स्टार्ट होगा और ए पॉइंट से बी तक पहुंचेगा, चालू होकर के स्टार्ट होकर के ये गाड़ी ए से बी तक पहुंचेगा, तब तक का ऑब्जर्वेशन हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये स्टॉप वॉच लेकर के खड़ा रहेंगे, जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट होगा स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो टाइम कहाँ से दिखलाएगा, 0 से। तो ये हुआ। और इसके बाद फिर ये गाड़ी ए से बी तक पहुंचेगा और अपना स्टॉप वॉच क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो ये हुआ। तो देखो टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। टाइम 0 का मतलब ये मत समझना कि कोई चीज़ स्टार्ट होगा, टाइम 0 का मतलब कोई चीज़ स्टार्ट होगा, ये समझना नहीं। टाइम 0 का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जब अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम 0 बोलते हैं। तो ये समझ में आ गई। अब टाइम 0 का ये, अब टाइम 0 तो हो गया। अब टाइम इंस्टेंट देखते हैं कि टाइम इंस्टेंट क्या होता है। टाइम इंस्टेंट क्या होता है दोस्तों, तो देखो ये कितना को पता भी होगा कि टाइम इंस्टेंट क्या होता है। और टाइम इंटरवल, टाइम इंस्टेंट यानी कि कोई खास टाइम को बोलते हैं, कोई पार्टिकुलर टाइम को बोलते हैं टाइम इंस्टेंट। जैसे देखो तुम्हारा क्लास चलता है 10 AM to 12 PM, तो ये क्या हुआ 10 AM 12 PM, ये क्या है, कोई खास टाइम है, यानी कि कोई पार्टिकुलर टाइम है। तो इस कोई पार्टिकुलर टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इंस्टेंट बोलते हैं। ये क्या हुआ, टाइम इंस्टेंट। और ये भी क्या हुआ, कोई पार्टिकुलर टाइम है, कोई खास टाइम है, तो ये भी क्या है, टाइम इंस्टेंट। और इसके बीच में जो गैप है, ये इसके बीच में जो गैप है 2 आवर्स का, ये क्या कहलाएगा, टाइम इंटरवल। यानी कि टाइम इंटरवल किसको बोलते हैं, तो 2 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो गैप होता है उसको टाइम इंटरवल बोलते हैं, समय अंतराल बोलते हैं। यानी कि 2 टाइम हुआ, एक टाइम ये हुआ और एक टाइम ये हुआ, यानी कि 2 टाइम इंस्टेंट है, 2 पार्टिकुलर टाइम है, और इसके बीच में जो ये टाइम का गैप मिल रहा है, ये बीच में जो ये टाइम का गैप है, इसको क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल बोलते हैं। जैसे ये 9:30 PM क्या है, ये क्या है, टाइम इंटरवल या टाइम इंस्टेंट। तो टाइम इंस्टेंट है, कोई खास टाइम के बारे में बात कर रहा है। अगर तुम्हारा क्लास 9:30 PM से होता तो तुम इतने टाइम पे जाते, तो ये क्या है, टाइम इंस्टेंट है। वैसे ही संडे के बारे में पूछे, संडे क्या होता है, ये भी क्या होता है, टाइम इंस्टेंट है, कोई एक पार्टिकुलर डे के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कोई मंथ के बारे में बात करें, जनवरी, तो जनवरी क्या है, एक कोई खास डे, खास मंथ है, यानी कि कोई पार्टिकुलर मंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या हुआ, संडे, जनवरी, ये सब क्या होता है, ये इंस्टेंट होता है, टाइम इंस्टेंट होता है।
यानी कि कोई पार्टिकुलर टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इंस्टेंट बोलते हैं। तो दोस्तों अब लिखते हैं टाइम जीरो के बारे में। टाइम जीरो क्या होता है, जब ऑब्जर्वर कोई प्रोसेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम जीरो। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज द टाइम इंस्टेंट व्हेन ऑब्जर्वर starting the observation कोई भी प्रोसेस को जब ऑब्जर्वर स्टार्ट करता है क्या, देखना, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम जीरो। यानी कि जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है और ऑब्जर्वर वहाँ पे खड़ा रहेगा और उसे बोला गया रहेगा जितना बजे से टाइम ये ऑब्जर्व करना है उतना टाइम होगा, और वहाँ पे वो क्या करेगा, अपना स्टॉपवॉच ऑन कर देगा और उस समय से वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देगा जहाँ तक उसको बोला गया होगा वहाँ तक। तो और देखो टाइम जीरो के बारे में क्या लिख सकते हैं, एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल, एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल मे बी और मे नॉट बी एट रेस्ट। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट से ही चले और मोशन में ही हो, कुछ भी हो सकता है। वो ये डिपेंड करता है कि हमें कहाँ से ऑब्जर्वेशन करना है, कहाँ से ऑब्जर्व करना है। अगर रेस्ट से बोला गया होगा ऑब्जर्व करने के लिए तो पार्टिकल रेस्ट में होगा। हो सकता है कोई गाड़ी पहले से चलते चला आ रहा है और बीच में हमें कोई टाइम दिया गया होगा, वहाँ से ऑब्जर्व करना होगा, तो क्या होगा, वो पार्टिकल मोशन में रहेगा। तो पार्टिकल क्या हो सकता है, टी इक्वल टू जीरो पे मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। अब अगला टर्म है टाइम इंस्टेंट। तो टाइम इंस्टेंट के बारे में लिखते हैं, पहले इसको लिखो। अब हम लोग टाइम इंस्टेंट के बारे में देखते हैं। तो टाइम इंस्टेंट के बारे में मैंने क्या बताया, ये कोई पार्टिकुलर टाइम का वैल्यू होता है, कोई खास टाइम का वैल्यू होता है। जैसे 8 बजा, 8:30 हुआ, 8:12 हुआ, ये 10 बजना, ये सब क्या है, टाइम इंस्टेंट हुआ। संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है, कोई खास टाइम है। तो इस सब को क्या बोलते हैं, कोई खास टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम इंस्टेंट बोलते हैं। जैसे देखो ये 9:20 ये क्या है, टाइम इंस्टेंट है, और ये 9:14 ये क्या है, टाइम इंस्टेंट है। तो ये जो 9:20 हो रहा है और ये 9:40 हो रहा है, ये टाइम इंस्टेंट है। और इसके बीच के जो गैप हमें 20 मिनट्स मिल रहा है, ये क्या है, ये क्या है, टाइम इंटरवल है। तो इसका बीच का जो गैप कहलाएगा दोस्त, यही क्या कहलाएगा, टाइम इंटरवल। टाइम इंस्टेंट के बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर टाइम। ये कोई खास टाइम होता है। जैसे 8:30 PM ये क्या है, खास टाइम है। जैसे 9 PM ये क्या है, कोई खास टाइम है। संडे ये सब क्या है, कोई खास डे है। तो कोई पार्टिकुलर टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इंस्टेंट बोलते हैं। अब अगला देखते हैं टाइम इंटरवल क्या होता है। टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल के बारे में मैंने अभी यहाँ पर देखा था कि जैसे 9 PM हुआ और ये 10 हुआ, 10 PM, तो ये क्या है, टाइम इंस्टेंट है, और ये भी क्या है, टाइम इंस्टेंट है। और इसके बीच का जो गैपिंग जो आ रहा है वही क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। तो टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं, फाइनल टाइम में से क्या करते हैं, इनिशियल टाइम को घटाते हैं। जैसे टाइम इंटरवल हमें कितना मिल रहा है, 1 आवर का यहाँ पे मिल रहा है ना, तो कैसे हम लोग निकाले, यानी कि ये 10 और ये 9, ये मेरा क्या है, इनिशियल है। यानी कि यहाँ 9 से 10 है, जैसे मेरा क्लास है 9 से 10 है, तो 9 मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल, और 10 क्या हो जाएगा, फाइनल।
यानी कि स्टार्टिंग टाइम को क्या बोलते हैं, इनिशियल, और एंडिंग टाइम को क्या बोलते हैं, फाइनल। तो ये मेरा स्टार्टिंग टाइम है, तो इनिशियल ये हुआ और ये फाइनल हुआ। तो टाइम इंटरवल कितने का मिला, 1 आवर का। तो कैसे निकाले टाइम इंटरवल, यानी कि फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है, तो क्या मिला है, टाइम इंटरवल मिला है। और ये किसके बीच का गैप है, तो देखो 2 टाइम इंस्टेंट का बीच का गैप है। टाइम इंटरवल का किसका गैप है, तो एक टाइम ये इंस्टेंट है और एक टाइम ये इंस्टेंट है, और दोनों के बीच का जो गैपिंग है उसको क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज द टाइम गैप बिटवीन, BY W का मतलब नहीं समझ में आएगा, बिटवीन 2 टाइम इंस्टेंट, 2 टाइम इंस्टेंट का क्या है, गैप है। टाइम इंटरवल क्या है, 2 टाइम इंस्टेंट का गैप है। और ये निकालते कैसे दोस्त, तो फाइनल टाइम में से क्या किया, इनिशियल टाइम को सब्सट्रैक्ट किया है। तो टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं, टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके निकालते हैं। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो यही क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टाइम इंटरवल मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, और ये कोई कार ए से चलना स्टार्ट किया, और ए पे टाइम क्या हो रहा था, 9:10 PM हो रहा था, 10 PM, और बी तक पहुंचा, और बी तक पहुंचते पहुंचते इसको टाइम कितना बज गया घड़ी में, ये 1 PM हो गया, 10 AM यहाँ पे रखते हैं, 10 AM से चला और PM पे 1 PM पे पहुंचा, यानी कि 1 PM पे, जब घड़ी में 1 बज रहा था तो यहाँ पे पहुंचा। तो ये टाइम कितना लिया, तो टाइम इंटरवल, ये टाइम गैप कितना का लिया, तो टाइम इंटरवल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटा देंगे। तो ये तो यानी कि क्या होगा, 13। एक स्टॉप वॉच में 1 2 3 4 ऐसे टाइम जाता है, और वो फिर 11 के बाद 12 के बाद 13 ऐसे चला जाता है, ना कि 12 के बाद 1 होता है। ये डे टू डे लाइफ का वॉच होता है, ऐसा उसमें दिखता है, लेकिन स्टॉप वॉच में 24 तक जाता है। तो क्या करेंगे, ये 13 होगा, तो यहाँ से हम लोग टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं। टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम में से फाइनल टाइम और ये इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम कितना हो रहा है, 13, और इनिशियल कितना है, 10। तो टाइम इंटरवल कितना का मिलेगा, ये 3 आवर्स का। तो देखो टाइम इंटरवल निकला। तो टाइम इंटरवल ऐसे निकालते हैं, और टाइम इंटरवल क्या होता है ये मैंने समझाया कि 2 टाइम, यानी कि 2 इंस्टेंट टाइम के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल बोलते हैं। और टाइम इंस्टेंट क्या होता है ये भी मैंने समझाया कि कोई पार्टिकुलर टाइम, जैसे 10 बजा, 11 बजा, ये सब कोई खास टाइम है जो कि मैंने जिक्र कर दिया हो। और ये टाइम जीरो क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया कि जब कोई ऑब्जर्वर कोई प्रोसेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, और वहाँ पे जो अपना स्टॉप वॉच ऑन करता है, और स्टॉप वॉच भी मैंने देखा है कि स्टॉप वॉच का टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, जब भी स्टॉप वॉच हम लोग सेट करते हैं तो कहाँ से टाइम रीड करना स्टार्ट करता है, तो 0 से। तो जब भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे जो उसे टाइम शो करता है स्टॉप वॉच में, डेट इज 0, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, 0। यानी कि सिंपल से समझ लो कि जब ऑब्जर्वर कोई प्रोसेस ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, 0 कहते हैं, जो कि मैंने बताया था। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज। जैसे चेंज हम लोग तो देखे थे, तो चेंज तो सिंपल था कि फाइनल में से इनिशियल सब्सट्रैक्ट कर देते थे, लेकिन रेट ऑफ चेंज के बारे में जान कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। और रेट ऑफ चेंज VVI होने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वेलोसिटी देखते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं, सारा क्या है, रेट ऑफ चेंज है। जैसे वेलोसिटी का क्या डिफिनीशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो टाइम कितना इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे भी टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज यानी कि चेंज तो मैंने बताया था, फिर भी कल बताऊंगा चेंज के बारे में थोड़ा बहुत, और इसके बाद रेट ऑफ चेंज के बारे में देखेंगे, और फिर रेट ऑफ चेंज ही
एक्सेलरेशन में भी है। अब देखो एक्सेलरेशन में भी टाइम आने वाला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो सारा चीज़ देखो, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में टाइम का कितना बड़ा रोल प्ले है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना सही से। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट करना, कंजूसी मत करना दोस्त, और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्त।